दिल्ली टकराव मामले में आरोपी उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि क्या उमर खालिद को मिल जाएगी आजादी। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जेएनयू के पूर्व छात्र और दिल्ली टकराव मामले में आरोपी उमर खालिद को क्या अब जमानत मिलेगी, ये सवाल इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि अपनी इस मांग के साथ अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उमर खालिद पर 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसे वो नकारते हैं और पिछले लगभग 5 साल से वो जेल में हैं। उनकी तरफ से बार बार जमानत की अपील की गई, लेकिन पहले तो सालों तक उनकी याचिका पर सुनवाई ही नहीं हुई और जब 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की भी तो कोर्ट ने खालिद और शर्जील इमाम सहित 9 लोगों को ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन नागरिकों को प्रदर्शनों की आड़ में साजिश के तहत हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पिछले हफ्ते ही इमाम और गुलफिशा फातिमा ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था और अब उमर खालिद ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को 12 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसके बाद सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। गौरतलब है कि 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।